बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, ये बात तो सब जानते हैं कि यमन में हौसी कबीला, जिसको अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, 2015 से ही सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी फ़ौजियों के साथ जंग में मसरूफ़ अमल था, जो 2023 के अवाइल में थोड़ी थमी ही थी कि यकायक 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन और इसराइल के बीच बाकायदा जंग का आगाज़ हो जाता है। इससे कतई नज़र कि ये जंग सिर्फ बच्चों पर भारी जंगी साजो सामान से हमला करने तक ही मुकीद है। इसमें हमास का कोई भी नामी गिरामी लीडर या ग्रुप के मारे जाने की कोई इतला मौजूद नहीं है। लेकिन उसके ठीक 12 दिनों के बाद यानी 19 अक्टूबर को यमन ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि वो रेड सी से यानी बहरियाए अहमर से जाने वाले तमाम तर शिप्स को नुकसान पहुंचाएगा जो इसराइल पर किसी भी किस्म की कोई तरसील कर रहा हो या बैकडोर पर उसका इसराइल से कोई भी ताल्लुक हो। लेकिन यमन आखिर इतनी परेशानियों के बाद, जबकि उसके अंदरूनी हालात भी स्टेबल नहीं और वो खुद भी काफ़ी अरसे जंग करता रहा है, आखिर क्यों इन तमाम तर जंगी हालात में खुद को मुब्तला कर रहा है? और क्या यमन का ऐसा करने से इसराइल और उसके इत्तेहादियों को कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं? इन सवालात को आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इन्फो लीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नाज़रीन किराम, सबसे पहले इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि यमन एक इंतहाई अहम जियोपॉलिटिकल और खित्ते में स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है, जिसमें उसके कंट्रोल में बाबुल मंदब, जिसको गेट ऑफ टेयर्स भी कहा जाता है, आती है। ये टुकड़ा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में जोड़ता है, जिसकी वजह से सालाना हजारों कार्गो शिप्स इस जगह से होते हुए गुजरते हैं। हौसियों ने अब तक कई शिप्स को हाईजैक किया है और कई पर मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए हमले किए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शिपिंग लाइन कंपनीज जिसमें सरे फहरिस्त MSC, CMA, मार्स्क, CGM और हपाक लॉयड शामिल है, ने अपने ऑपरेशंस मुकम्मल खत्म कर दिए हैं, बल्कि इसकी वजह से फ्यूल चार्जेस और शिपिंग कंटेनर्स के इंश्योरेंस चार्जेस में भी बेहद इजाफा हुआ है। इस रूट से सालाना $1 ट्रिलियन का सामान तरसील होता था और पूरी दुनिया के 12% से ज्यादा शिप्स यही रूट इस्तेमाल करते थे, जिसके बंद होने की वजह से अब एक ही मुतबादिल समंदरी रास्ता है जो साउथ अफ्रीका से होता हुआ इसराइल तक जाता है, जो तकरीबन 6000 किलोमीटर लंबा रास्ता है। बहरिया अहमर पर हौसियों का कंट्रोल कम करने के लिए अमेरिका और यूके ने हाल ही में मुश्तरका ऑपरेशन भी करा है, जिस पर यमन पर खतरनाक एयर स्ट्राइक भी की गई है। लेकिन उसमें हमेशा की तरह सिर्फ सिविलियंस को ही निशाना बनाया गया है। हौसियों की तरफ से सस्ते तरीन मिसाइल्स, ड्रोन और वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए US मिलिट्री को लाखों डॉलर के मिसाइल चलाने पड़ते हैं, जो खुद वेस्टर्न इकोनॉमी के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है। यमन की अंसारुल्लाह खुल्लम खुल्ला ईरान से तरबियत याफ्ता होने का इकरार कर चुकी है और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आश्कार है कि ईरान अंसारुल्लाह की अस्करी, माली और जंगी साजो सामान में खुलकर मदद करता रहा है, जिसकी वजह से अब्दुल मालिक अल हौसी इस बात की बार बार वजाहत कर चुके हैं कि हम जब तक रेड सी के रस्तों को नहीं खोलेंगे, जब तक इसराइल गजा के खिलाफ मुकम्मल जंगबंदी ना कर ले, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही कीमत अदा करनी पड़े। पस मंज़र में आपको ये बात बताना भी ज़रूरी है कि ये अंसारुल्लाह ही है जिसने चंद सालों कबल सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, सूडान और कई दूसरे ममालिक के इत्तेहादियों को यमन की सरजमीन पर खाक चटवाई थी, क्योंकि अंसारुल्लाह का शुमार खास आसाब रखने वाले जंगजुओं में होता है, जिनकी बात और अल्फाज हरफ आखिर होती है। इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी इकनॉमी कितनी डाउन है या उनके हलीफ के पास कितने हाई टेक असलहा मौजूद है। बस उनको फ़र्क पड़ता है तो अपने कौज से, क्योंकि उनका कौज भी वही है जो ईरान में पासदारान का कौज है, या शाम में बशारुल असद का, या इराक में हश्द शेबी का, या लबनान में हिजबुल्लाह का, या फिर फ़लस्तीन में हमास का। अंसारुल्लाह एक बाकायदा मुकावमती ग्रुप है जो खित्ते में एक बड़ी ताकत के साथ सामने आई। इन तमाम तर ताकतों की नुसरत और कामयाबी के साथ इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी शेयर कर दें। शुक्रिया।